हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी आप लोग मज़े में पढ़ाई कर रहे हैं। बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी टेक्निकल पेपर था, मतलब टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा थी उसमें, बहुत जगह पर सोचना भी था। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन बस आप लोग अपना कंटिन्यू रखें, किसी भी वजह से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बस कंटिन्यू करते रहें, दैट्स इट। करंट अफेयर्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर किस तरह से पढ़ा जाए करंट अफेयर्स। डोंट वरी अबाउट दैट। करंट अफेयर्स में जो चोकिंग पॉइंट्स होते हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगा, डील करूंगा अच्छे तरीके से। तो चलिए, देख रहे होंगे काफ़ी शानदार सा फोटो है, हंसता हुआ चेहरा, हंसते हुए चेहरे एक्चुअली। इन्हें नहीं, इन्हें भी देखिए, दोनों काफ़ी खुश हैं। एक्चुअली ये जो मीटिंग है वो G20 की मीटिंग से रिलेटेड ये पूरा न्यूज़ है। और इस बार बीपीएससी ने क्या किया है कि उसने 18th G20 के बारे में पूछा है, लेकिन एक्चुअली में आप लोग 19th पढ़ के गए होंगे। ठीक है, खैर चलिए एक एक करके हम सब देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए टॉपिक है आपका क्या, G20। इसके बारे में हमें बहुत ढंग से पढ़ना है, बट उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे पहले तो इस इमेज को देखिए। देखिए इमेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती हैं, बहुत कुछ तो आपको ये फोटोग्राफ ही समझा देगा और बता देगा। जैसे G20 का जो मीटिंग 2024 में हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। और ब्राज़ील में तो हुआ ही, और उसका जो थीम था, व्हाट वाज द थीम? तो जो थीम था दैट वाज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। इस बार बीपीएससी के वो ऑप्शन में था भी, है ना। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो थीम है, थीम क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अब मैं ज़रा इसको तोड़ दूँ। जस्ट वर्ल्ड का मतलब क्या है? मतलब जस्टिफाइड वर्ल्ड, जहाँ पे जस्टिस हर तरफ आपको देखने को मिले, वैसा संसार एक जस्ट वर्ल्ड कहलाएगा। और सस्टेनेबल प्लैनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सस्टेनेबल? द मीनिंग ऑफ द वर्ड सस्टेनेबल इज दैट समथिंग दैट कैन बी कैरिड ऑन फॉर जनरेशंस। जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ता ही चला जाए। देखिए रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं। आप सब के सब यदि खा पका गए अभी ही, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती है। आप सब के सब खा पका जाए और फिर जो आगे जो आने वाली जनरेशन है वो ये सोचें कि भाई हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए आपको सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ता है, और जो प्लैनेट है आपका उसे आपको सस्टेनेबल बनाना चाहिए। तो देखिए क्या क्या है इनमें पॉइंट जो आपको जानने चाहिए G20 में। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। नाम से ही क्लियर है, G20 यानी कि 20 मेंबर्स का ये एक ग्रुप है। इसमें कितने मेंबर्स हैं G20 में? 20। बट लुक एट दिस पॉइंट, 19 प्लस EU। पॉज कीजिए वीडियो को, थोड़ा सोचिए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि 19 प्लस EU क्या है, और फिर सुनिए इस वीडियो को आगे। बहुत टेक्निकल तरीके से मैं आपको चीज़ों को आपके दिमाग में प्रोसेस करूँगा। 19 प्लस EU का मतलब ये हो गया कि इस 20 मेंबर में 19 तो कंट्रीज़ हैं, और EU यानी यूरोपियन यूनियन 20वां मेंबर है। 20th मेंबर यूरोपियन यूनियन है, और यहाँ पे शब्द है यूनियन, मतलब इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्यू कंट्रीज, EU। ठीक है, तो कितने कंट्रीज हैं इसमें मैं सब बताऊंगा अभी आपको, कौन कौन से इसमें कंट्रीज आते हैं। आई जस्ट टेल यू इन डिटेल। 20 मेंबर्स यहाँ पे हैं, जिसमें कि 19 आपके क्या हैं? 19 आपके कंट्रीज़ हैं, और जो EU है वो क्या है आपका? वो एक अलग सा एक इसमें ग्रुप है। ठीक है, इस बार कौन सा मीटिंग हुआ था 2024 में? यही सब पॉइंट्स आपको वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वाला आपके यूपीएससी में पूछे जाएंगे। 19th मीटिंग हुई थी इस बार 2024 में। अब याद रखने का आपका एक टेक्निक है इस बार मतलब G20 है ना भाई, G20 आप ऐसे याद कर लो, एक कम कर देना तो इस बार 19th हुआ है। कब हुआ है? 2024 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। लेकिन ब्राज़ील में कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है रियो डी जेनेरियो में। बस इतने पॉइंट्स यदि आपको याद हैं तो MCQs में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं। 20 मेंबर्स हैं, 19 प्लस EU, 19 मीटिंग हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में हुआ है, और इस वक्त थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए स्लाइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दिस इंफॉर्मेटिक, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये स्लाइड आपको याद होना चाहिए, एनी हाउ आपको देखिए याद होना चाहिए। और मैं इसको समझाने के लिए अच्छे से मैं आपको
पेन का मैं इसमें ले लेता हूँ सहारा, राइट, जस्ट अ मोमेंट। चलिए देखिए, पहले तो यहाँ देखिए ये है G7, फिर यहाँ लिखा गया है G8, फिर लिखा गया है G20। देखो G7 में इतने सारे कंट्रीज आते हैं, ये भी हमारा टॉपिक रहेगा, मैं सब समझाऊंगा धीरे धीरे आपको। G7 में कौन कौन है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली है। ये थोड़ा आउट ऑफ द लीग आपको लगेगा, बट इटली है G7 में, याद रखिएगा इस बात को, इटली इज देयर इन G7, ठीक है। और जापान। तो ये आपके 7 कंट्रीज हो गए G7 में। और यदि G7 में आप जोड़ देंगे रशिया को, यदि G7 में आप जोड़ देते हैं रशिया को, तो वो बन जाता है G8, ठीक है। और अब G20 में कौन कौन आएंगे? तो ये सब तो आ ही जाएंगे, सब के सब, और ये सब भी आने वाले हैं। यानी यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहीं पे हो गए। अब यहाँ कितने चाहिए होंगे? 12, तब तो जाकर के 20 होंगे। तो देखो काउंट कर लो, 3 और 4, 4 × 3 12। क्लियर है? इसमें सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जहाँ मीटिंग हुआ है वो वाले कंट्री को आपको अच्छे से देख लेना है कि वो, उसके बारे में थोड़ा देख लेना है, थोड़ा ग्राफ, थोड़ा मैप पे देख लेना है उसके बारे में, और इंडिया है या नहीं बस ये देख लेना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा सपोज कंट्रीज़ हैं, 15-20 कंट्री का कोई एक ग्रुप है, तो हर एक मेंबर तो आप याद कर नहीं पाओगे, असंभव है। लेकिन 6 या 7 हैं तो उतना तक चलता है, उतना आपको याद। जैसे बिम्स्टेक यू शुड नो, ब्रिक्स यू शुड नो। लेकिन अब इतने लंबे चौड़े लिस्ट को आप याद कर लेते तो खैर कोई बात ही नहीं है, अति उत्तम। लेकिन मैं आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ जिससे कि आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंडिया वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 में आपके इंडिया भी है और यूरोपियन यूनियन है, लेकिन इंडिया G7 में नहीं है और G8 में नहीं है। बाकी और क्या क्या कंट्रीज है देखिए, टर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, अभी मीटिंग वहीं पे हुआ था, साउथ कोरिया है, मेक्सिको है। देखिए साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी वो बहुत कम ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत कम ग्रुप्स में उनका इन्वॉल्वमेंट है। चाइना है, ठीक है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को डील करना था। अगला जो टॉपिक रहेगा वो ब्रिक्स के बारे में रहेगा। तो जो ग्रुपिंग्स इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज जो भी एग्जामिनेशन हैं आजकल ग्रुपिंग्स से बहुत सारे सवाल है ना उठ कर आते हैं। तो ग्रुपिंग से जो भी सवाल होंगे यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला वैसे जो मैं टॉपिक लूँगा वो मैं लूँगा ट्रॉयका, दैट व्हाट इज़ ट्रॉयका, मैं सब समझाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग द नोट्स। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेते रहे, मैं साइड हट जाता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका तो खैर स्क्रीनशॉट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ बस इनका ले लें आप। Basically this is very important, right? So just see you in the next lecture. Have a good day. Thank you.